नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। झारखंड के लगभग 29 लाख किसानों के खाते में आएंगे 503 करोड़ रुपए। राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। राज्य में पिछले 24 घंटे में 213 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। 177 नए संक्रमण के मामले आए सामने। और राज्य सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। वहीं झारखंड के लगभग 29 लाख किसानों के खाते में 503 करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। केंद्र सरकार ने किसान संघों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। सरकार ने किसानों के उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने का संकल्प भी दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें। उधर नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण ही आवश्यक सुधारों को जमीनी स्तर पर आकार दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री लगभग 1500 करोड़ रुपए की 19 योजनाओं का उद्घाटन, करीब 1200 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास और अन्य 15 योजनाएं लॉन्च करेंगे। वे लगभग 5,33,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। वहीं सभी जिलों में भी विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में कोरोना से बचाव और रोकथाम की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत यह आदेश दिया। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी दी थी। इसकी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लेने की बात कही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 213 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। वहीं 117 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा 82, पूर्वी सिंहभूम से 30 और धनबाद से 22 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं रांची से ही सर्वाधिक 78 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक कोविड-19 के कुल 1,13,786 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 1,11,175 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,016 संक्रमितों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,595 है।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97.7% हो चुकी है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और संसद में वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। स्वर्गीय वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कई महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे साहसिक सुधारों और ढांचागत विकास के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। खराब शौचालयों और सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान तथा इस संबंध में आंकड़ों के जियो टैग के लिए स्वच्छता मोबाइल ऐप बनाया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार हाथ से मैले की सफाई की कुप्रथा जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। खूंटी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालयों की अद्यतन स्थिति को लेकर उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के कार्यालय कक्ष में 24 दिसंबर को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें स्वच्छ भारत मिशन खूंटी के अंतर्गत LOB, NOLB एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर के तहत शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि NOLB के तहत 99.85% निर्मित शौचालय का फोटो अपलोडिंग किया जा चुका है। इसमें लगभग 99% भौतिक एवं वित्तीय प्रविष्टि की गई है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के संबंध में जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि 4 स्थानों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष जगहों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन द्वारा निर्देश दिया गया कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द 100% पूर्ण यथाशीघ्र किया जाए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी। राज्य सरकार ने आकांक्षा योजना के तहत सीटों की संख्या को 80 से बढ़ाकर 240 करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।
इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में आकांक्षा योजना को शुरू करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 8 और 9 की बोर्ड परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। काउंसिल ने इस सिलसिले में मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में सभी विषयों में 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कक्षा 8 के सभी विषयों में 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मॉडल सेट प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र इस माह के अंत में जारी कर दिए जाएंगे। राजधानी रांची में कांके, हटिया और गेतलसूद डैम का 10 दिनों के अंदर सीमांकन कराने के बाद पिलर लगाने और तार से घेरे जाने का काम किया जाएगा। जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने इन तीनों डैम को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए यह निर्देश दिया है। इस सिलसिले में एक टीम का गठन किया गया है। राज्य सहित पूरे देश में आज क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्य भर में गिरजाघरों में विशेष पूजा प्रार्थना सभा हो रही है। हालांकि कोरोना को देखते हुए मसीही समुदाय के लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। विश्व फुटबॉल की प्रशासनिक संस्था फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिताएं कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दी हैं। ये टूर्नामेंट अगले वर्ष आयोजित होने थे। ये टूर्नामेंट अब वर्ष 2030 में खेले जाएंगे। अंडर 20 विश्व कप इंडोनेशिया में और अंडर 17 पेरू में होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गढ़वा जिले के बिशनपुर प्रखंड के पंचायत सेवक को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एक लाभुक ने कूप निर्माण में कमीशन मांगने की शिकायत एसीबी से दर्ज कराई थी। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित बड़का आमटोला में हाथियों के झुंड ने 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही अनाज को भी बर्बाद कर दिया। विधायक अंबा प्रसाद ने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। चतरा जिले के पिपरवार से उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर आदेश गंजू को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्या समेत 9 कांडों में वह आरोपी है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से हिंदी में प्रकाशित सभी अखबारों ने राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर मुख्यमंत्री द्वारा रोक लगाए जाने के आदेश और क्रिसमस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत झारखंड के 29 लाख किसानों को 503 करोड़ रुपए देने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने नए भारत में नए बंगाल की अहम भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने राज्य के नगर निकायों में वाटर टैक्स महंगी होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रिम्स में पेसमेकर लगाने के लिए लगभग 40,000 रुपए ज्यादा लेने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर शुरू होने अभियान की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। झारखंड के लगभग 29 लाख किसानों के खाते में आएंगे 503 करोड़ रुपए। राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। राज्य में पिछले 24 घंटे में 213 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। 177 नए संक्रमण के मामले सामने आए।
और राज्य सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।